प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की प्रथम कविता आत्म परिचय का दूसरा भाग, दूसरा पद या दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। यह कविता जो आत्म परिचय के नाम से है, इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में और इस पद्यांश में हम ये जानेंगे, ये पढ़ेंगे कि कवि के अनुसार हर व्यक्ति और इंसान को हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, समभाव के साथ, समरसता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब आज का जो काव्यांश है उसके कठिन शब्दों के अर्थों को जानते हुए और इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या के लिए हम श्याम पट पर लिखे छंद की तरफ या इस काव्यांश की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज के इस पद्यांश में कवि अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। तो पहली पंक्ति है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि का काम होता है बच्चों कविता लिखना। जहाँ कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है, अपने मन के अंदर जो विचार प्रकट होते हैं उनको प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का, संप्रेषण करने का कवि के लिए सबसे उचित माध्यम है उसकी कविता। और यही कवि ने हरिवंश राय बच्चन ने किया है। मैं निज माने अपने, उर कहते हैं हृदय को, उद्गार कहते हैं भावों को। तो कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, या मैं अपने हृदय के भावों को कविता के द्वारा अभिव्यक्त करता हूँ या प्रकट करता हूँ। मेरी कविताओं में मेरी जो रचना है ये आत्म परिचय, उसमें सारे संसार के कल्याण की कामना है। फिर अगली पंक्ति में, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। पूरे संसार की कल्याण की कामना है और इसी के साथ कवि कहता है, यही मेरे अपने हृदय की तरफ से इस संसार के लिए प्रेम भरा उपहार है कि हर व्यक्ति प्रेम और मस्ती के साथ अपना जीवन बिताए। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता। कवि की दृष्टि में, हरिवंश राय जी की नज़र में, दृष्टि में, ये संसार अधूरा है। अपूर्ण का अर्थ है या अधूरा। यह संसार अधूरा है, न मुझको भाता। इसीलिए ये संसार मुझे प्रिय नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाता माने प्रिय लगना, अपनी भावनाओं के अनुरूप होना। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसीलिए मैं इस जीवन में अपने मस्ती के साथ, मौजों के साथ, अपने स्वयं के सपनों के संसार में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। अर्थात जहाँ न कोई अभाव है और न कोई अपूर्णता है, यानी सब कुछ मेरे जीवन में मेरी दृष्टि से मौज मस्ती के कारण मेरे लिए यह संसार पूर्ण है।
मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में अग्नि कौन सी बच्चों? प्रेम रूपी। मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जला करती है और दाह करता हूँ। उसी अग्नि से मैं अपने आप को तपाने की कोशिश करता हूँ। उसी अग्नि से मैं अपने आप के जीवन को अच्छा या सुधार करने की कोशिश करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कभी आगे कहता है, प्रेम की दीवानगी में सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में ही मैं हमेशा मस्त रहता हूँ, बिना किसी चिंता के साथ अपना जीवन जीता हूँ। कहने का भाव ये है कवि का कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। ये तो दो पहलू हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को समभाव के साथ और समरसता के साथ अपने जीवन को मस्ती के साथ जीना चाहिए। ज़्यादा सुख हो तो बहुत खुश नहीं होना, और यदि दुख या कष्ट आए तो विचलित नहीं होना। फिर आगे कहता है, जग भव सागर को तरने को नाव बनाए। कवि का कहना है कि लोग इस संसार को माया और भ्रम समझकर इसे पार करने के, इससे पीछा छुटाने के लिए, पार करने के लिए, अपने आप को उबारने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। और इस उपाय में लोग क्या करते हैं कि पुण्य कार्यों की, सद्कार्यों की नाव बनाकर इस संसार से मुक्ति की चाह रखते हैं। ये पहला भाव। भव सागर, भव माने कहते हैं संसार रूपी सागर है, उसमें आप सभी जानते हैं निश्चित रूप से बड़े कष्ट आते हैं, दुख भी होते हैं, परिस्थितियां भी कठिन आती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को कवि ने जोड़ दिया है कि लोग इस संसार को माया और भ्रम मान करके और इससे पार करने के लिए, इससे मुक्ति चाहने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। और उस उपाय में कवि ने बताया है कि लोग अपने पुण्य कार्यों, सद्कार्यों की नाव बनाकर इस संसार से मोक्ष या मुक्ति की चाह रखते हैं। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, लेकिन कवि है वो अलबेला है, मस्त है, और इसलिए कहता है कि मैं तो हमेशा भव इस संसार की लहरों पर मस्ती के साथ बहा करता हूँ, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। बच्चों, कहने का भाव ये है कि कवि ये कहना चाहता है कि संसार की कठिनाइयों से बिना विचलित हुए, बिना प्रभावित हुए और उनके बीच से प्रसन्नतापूर्वक मार्ग की तलाश करते रहना चाहिए या तलाश हमें करनी चाहिए। तो ये था आज का इस कविता आत्म परिचय का दूसरा पद्यांश या काव्यांश, जिसकी हमने व्याख्या की या इस काव्यांश का सामान्यीकरण किया। हम अब इस काव्यांश से निकलने वाले जो विशेष बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, जिसे शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। तो पहला है इस काव्यांश की या इस कविता या ये हरिवंश राय का एक गीत है जिसे लय के साथ गाया भी जा सकता है। तो भाषा इसकी है तत्सम प्रधान खड़ी बोली, छंद है मुक्त क्योंकि मात्रा और वर्णों की संख्या अनिश्चित है। इसके बाद शैली आत्म कथात्मक, आत्म शब्द अपने शब्दों को अपने जीवन के अनुरूप अभिव्यक्त करना। सुख दुख, यहाँ व्याकरण का एक नया बिंदु आया है समास। तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो होता है सुख और दुख
तो ये द्वंद्व समास है। इसके बाद भवसागर, भव रूपी सागर, इसमें बच्चों रूपक अलंकार है और रसम इसमें है वियोग श्रृंगार रस। तो ये थे आज के इस काव्यांश या पद्यांश के विशेष बिंदु या इस भाग का शिल्प सौंदर्य। आप सभी ने इस काव्यांश को बड़ी रुचि के साथ सुना, देखा और अपने जीवन में इस काव्यांश के माध्यम से हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में बिना घबराए हुए प्रसन्नता के साथ हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सरलता से रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।